ओम नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह करन्नाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामः। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र, श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध के चतुर्थ अध्याय के अनंतर पंचम अध्याय में महाराज निमि के द्वारा 2 प्रश्नों का उत्तर प्राप्त किया गया है। सात प्रश्नों की विवेचना हो गई। अब इस पंचम अध्याय में 2 प्रश्नों की विवेचना की गई है। श्रीधर स्वामी कहते हैं, पंचमे भक्तिहीनानां का निष्ठा को युगे युगे पूजा विधि प्रश्नद्वयस्तुत्तरमुच्यते। इस अग्रिम पंचम अध्याय में 2 प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। पहला प्रश्न माने अष्टम प्रश्न में संसार में जो मनुष्य भगवान की भक्ति से हीन है, रहित, भगवान से उदासीन, उपेक्षा किए हुए जीवन जी रहे हैं, उनकी क्या गति होती है। भक्तिहीना नाम का निष्ठा, निष्ठा माने उनकी स्थिति क्या होती है, उनका स्वरूप कैसा होता है। एक प्रश्न तो ये है। और दूसरे प्रश्न में महाराज ने श्री भगवान की आराधना पूजा तो कोई समय ऐसा था ही नहीं जब पूजा न हुई हो। इसलिए सतयुग से लेकर के चारों युगों में भगवान की किस किस प्रकार से पूजा हुआ करती थी, समग्र युगों में भगवान की पूजा का प्रकार पूछ रहे हैं। क्योंकि भगवान की पूजा से रहित तो जीवन कुछ है ही नहीं। इसलिए सदा सर्वदा विवेकी लोगों ने भगवान की पूजा की है। तो सतयुग में किस प्रकार से, त्रेता में किस प्रकार, 4 तरह के अवान्तर जिज्ञासाएं हैं। भगवान का स्वरूप कैसा होता था, भगवान के नाम कौन कौन से थे, और भगवान के स्वरूप का प्रकार, अवयव संस्थान कैसे थे, और स्वयं पूजा करने वाले उपासक भगवान के किन नामों के द्वारा पुकारते थे। इन 4 चीजों की जिज्ञासा की गई है। इस तरह से 2 प्रश्नों का उत्तर इस अध्याय में दिया जाएगा। आप देखिए, महाराज कहते हैं, राजो
भगवन्तं हरिं प्रायो न भजन्त्यात्मवित्तमाः तेषामशान्तकामानां का निष्ठा अविजितात्मनाम्। महाराज पूछते हैं कि भगवान आत्मवित्तमा ये संबोधन है, ये आत्मज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ, आप कृपा करके मुझे बताओ, संसार में जो मनुष्य अशांत कामना वाले, जिनकी कामनाएं कभी पूरी शांत हुई ही नहीं, क्यों नहीं हुई? क्योंकि अविजितात्मना, उन्होंने मन और इंद्रियों का निग्रह ही नहीं किया। मन और इंद्रियों का निग्रह करने वाले विजितात्माओं की कामनाएं शांत हो जाती। ऐसे लोग संसार में बहुत संख्या में दिखाई दे रहे हैं। इनकी क्या निष्ठा, क्या गति हो? ये महाराज का प्रश्न। श्रीधर स्वामी भाव दीपिका में कहते हैं, देखिए ये प्रश्न महाराज के मन में कहाँ से आया। इसके पूर्व प्रश्नोत्तर में जहाँ भगवान नर नारायण की अवतार चरित्र का उल्लेख किया गया है पिछले अध्याय, तो वहाँ इंद्र ने कामादिकों को भेजा, जाओ तपस्या नष्ट करो, हमारा ये पद छीन लेने के लिए तपस्या कर रहे होंगे। गए, जा करके सारा प्रयत्न किया, निष्फल हो गए, घबरा गए, साप दे करके हमको भस्म कर देंगे। किंतु भगवान नर नारायण ने उनको आश्वस्त किया, नहीं नहीं, डरो नहीं, बिल्कुल चिंता नहीं, बल्कि आतिथ्य सत्कार लिए बिना जल्दी जल्दी चले न जाना, ये सब था। अब तो वे बड़े गदगद हुए। तो वहीं देवताओं ने निवेदन किया था कि हे भगवान, जो आपके चरणों का भजन करने वाले हैं उनको देवता लोग विघ्न करते हैं, और जो आपका भजन नहीं करते हैं, सीधे सीधे यज्ञादिकों में लगे रहते हैं, तो देवताओं को खुराक मिलती रहती है। उनको ये अच्छा नहीं लगता कि हमारे लोक को पार करके कोई ऊंचे चला जाए। ये प्रसंग वहाँ आया था। तो वहाँ भगवान के भजन के मार्ग में चलने वाले, फिर कहा वहाँ कि आपके भजन, आपके भक्त होने के कारण आप उनकी पूरी रक्षा करते हो, इसलिए उनके पास किसी प्रकार का विघ्न कुछ भी नहीं कर सकता, बल्कि वे तो विघ्नों के सिर में पैर रख करके आपके धाम को प्राप्त कर लेते हैं, और बाकी लोग भटकते रहते हैं संसार में। उसी की ओर संकेत करते हुए श्रीधर स्वामी कहते हैं, त्वां सेवतां सुरकृता भवोन्तराया। देवताओं ने निवेदन किया था कि भगवान, जो मनुष्य आपकी सेवा पूजा में लगे रहते हैं उनको देवताओं के द्वारा बड़े विघ्न किए जाते हैं। इत्यनेन श्री हरि भक्ता विघ्न मूर्धनि पदम दत्वा पराम गतिम यान्ति। उसी पद में भगवान के भक्त जो होते हैं, देवता चाहे सिर के बल खड़े हो जाए उनका विघ्न करने के लिए, किंतु भगवान श्री हरि के भक्त विघ्नों के सिर में पैर रख करके परागति को प्राप्त कर लेते हैं। ये महिमा बताई। किंतु जो भगवान की भक्ति से रहित हैं, भक्ति ही नहीं है, इस पर उनको याद आई बात
अभक्तानां तु विघ्ना भवन्ति, अभक्तों को ही विघ्न हुआ करते हैं। इत्युक्ते तद्धि तेषां का गतिर्भवति इति पृच्छति, ऐसा पीछे कहा गया है। तो उसको सुन करके महाराज यहाँ प्रश्न कर रहे हैं कि उनकी क्या गति होती। वो तो विघ्न से विचलित हो जाते हैं। ये प्रश्न है भगवंत ने। हे आत्मवित्तमाः, संबोधन पद है। आत्म तत्व के जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ तम प्रत्यय है, सर्वज्ञ, साक्षात भगवत स्वरूप। अविजितात्मनाम, जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों पर विजय नहीं पाई है, इसीलिए अतएव अशांत कामानाम, उनकी कामनाएं अभी अशांत बनी हुई हैं। अभी ये चाहिए, ये चाहिए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। वे भगवान के भजन से बहुत दूर पड़ जाते हैं। तो उनकी क्या निष्ठा होती है, क्या गति होती है, उनका अंत कैसा होता है। किम प्राप्ति मित्यर्था, उनको मिलता क्या है। भगवान के भजन से तो बिल्कुल अलग रहे, केवल भोग का सेवन करने में लगे रहे तो उनकी क्या स्थिति होती है। एक देखिए, अज्ञात ज्ञातक शास्त्र भगवान की भक्ति की महिमा का जो ज्ञापन कराने वाला है, तो उसके निर्मल स्वरूप को प्रकट करने के लिए व्यतिरेकी विवेचन भी करता है। एक विवेचन अन्वय रूप विवेचन, जो भगवान के भक्ति में लगे हुए हैं उनको कितना आनंद प्राप्त होता है, उनका जीवन कितना शांतिपूर्ण होता है, ये तो अन्वय हो गया। अब व्यतिरेक जो ऐसा नहीं करते उनकी क्या दशा होती है, उसको भी समझा देने से जो ज्ञात वस्तु है उसमें निष्ठा की वृद्धि होती है। अरे भाई गड़बड़ न हो, ये बात लेनी है, ये पकड़नी है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने, शास्त्रकारों ने पूरी तरह से सांगोपांग अज्ञात साध्य साधन का स्वरूप अच्छी प्रकार से विश्लेषण करके स्पष्ट किया है। इस दृष्टि से ये प्रश्न है। तब उनके इस प्रश्न को सुनकर के चमस नाम के योगेश्वर, आठवें, चमस जो है यज्ञ का पात्र है, यज्ञ पात्र का नाम ही नाम से इनका नाम है। माने वैदिक परंपरा के द्वारा अज्ञात वस्तु का ज्ञान वेद के अतिरिक्त किसी दूसरे उपाय से हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो जीवन के बड़े अहम प्रश्न हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम जो चाहते हैं वह क्या करने से मिलेगा और क्या नहीं करने से किससे हम वंचित रह जाएंगे। इसको वेद की परंपरा के ऋषि ही जानते हैं। तो वे उत्तर देने लगे, कहते हैं देखिए भगवान की भक्ति इतनी अनिवार्य है मनुष्य जीवन में। ये संसार ही इसी तरह, इसी दृष्टि से बना हुआ है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके भगवान के शरण में पहुंच करके मनुष्य जो है परमानंद को प्राप्त हो जाए। सारे जगत की रचना, इसका विन्यास वर्णाश्रम धर्म की दृष्टि से किया गया है। और वर्णाश्रम धर्म की दृष्टि का लक्ष्य क्या है?
सारा संसार भगवान का भक्त हो जाए, प्रेमी हो जाए। और देखो, ये असंभव बात नहीं है। नवम स्कंध में जहाँ महाराज अम्बरीश के व्रत का वर्णन किया गया है, वहाँ भगवान सुखदेव जी ने बताया है महाराज अम्बरीश महारानी के सहित भगवान के कैसे विलक्षण भक्त थे, सब जानते हैं। जिनको दुर्वासा का श्राप को बर्दाश्त कर गए, तो वहां वर्णन किया गया उन महाराज के राज्य में एक भी मनुष्य ऐसा नहीं था जिसके मन में ये भावना हो कि हम इंद्रलोक चले जाएं, ब्रह्मलोक चले जाएं। एक भी। और दूसरी बात, और कोई भी मनुष्य किसी दूसरे से 2 रुपया नहीं चाहता था कि हमको कोई कुछ दे दे। ये याचना, ये मांग तभी तक जीवन में बनी रहती है जब तक भगवान की महिमा समझ में नहीं आती। ये महाराज अम्बरीश के राज्य की प्रजा का स्वरूप था। इसलिए संसार को भगवान ने बनाया ही इसीलिए। तो जिस उद्देश्य से संसार की रचना हुई है उसी को व्यक्ति छोड़ बैठे, इससे बढ़कर के दुर्भाग्य क्या होगा। इसलिए कहते हैं कि देखो राजन, मुख बाहुरूपादेभ्य पुरुषस्याश्रमयुषः चत्वारो जज्ञिरे वर्णाः गुणैर्विप्रादयः पृथक्। देखो, पुरुषस्य माने भगवता, परम पुरुष परमात्मा भगवान के मुख, बाहु, ऊरू और पैर, 4 अंग और 4 आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास 4 आश्रम, ये दोनों भगवान के अंग से प्रकट हुए। इनका मूल उद्गम, उपादान सामग्री कितनी मूल्यवान होती देखी। सोने से बना हुआ आभूषण, चत्वारो जज्ञिरे वर्णाः। कहते हैं कैसे, अलग अलग क्यों, एक तरह की चीज क्यों नहीं? तो गुणैर्विप्रादयः पृथक्, गुण भेद के कारण। सतोगुण से ब्राह्मण और रज में से सतोगुण से क्षत्रिय, रज और तम से वैश्य, तम से शूद्र। इसी प्रकार से भगवान के हृदय से ब्रह्मचर्य, जघन भाग से वानप्रस्थ को गृहस्थ और वक्षस्थल से वानप्रस्थ, शिरोभाग से संन्यास, ये 4। सीधा स्वामी कहते हैं स्वजनक से गुरो भगवतो अनादरात् गुरुद्रोहेण दुर्गतिम यान्ति वक्तुम। देखिए, उत्तर तो ये देना चाहते हैं कि वह मनुष्य जो भगवान के भजन से रहित है, हीन है, वह कैसा है? अपने जनक उत्पन्न करता गुरु, गुरु शब्द का पिता भी अर्थ होता है कोश में, पिता जनक और गुरु तो होते ही है ना। उन भगवान का अनादर कर रहा है, जिन भगवान ने उसको अपने अंगों से प्रकट किया है उनका अनादर कर रहा है। जो जगत गुरु हैं तो उनका द्रोह कर रहा है। गुरुद्रोहेण दुर्गतिम यान्ति, दुर्गति को प्राप्त होंगे ही। इस वक्त तुम यह बात बताने के लिए भगवतः सकाशात् वर्णाश्रमाणाम उत्पत्ति माह, पहले भगवान के अंगों से वर्ण और आश्रमों की उत्पत्ति का स्वरूप बता रहे हैं। गुणै सत्वेन विप्रः, सत्व गुण से ब्राह्मण,
और सत्व रजोभ्याम क्षत्रिय, सतोगुण रजोगुण से क्षत्रिय, रजस्तमोभ्याम वैश्य, रजोगुण तमोगुण से वैश्य, और तमसा शूद्र ही। ये आप देखिए उत्पत्ति बता करके फिर जिस बात को कहना चाहते हैं उसको कह रहे हैं। येषां पुरुषं साक्षात् आत्म प्रभवमीश्वरम् न भजन्त्य जानन्ति स्थानात् भ्रष्टा पतन्त्यधः। परिच्छेद में यहाँ ये है, ये में एको आयादेश होकर के यकार का लोप हो गया, संधि हो गई है ना। ऐसी स्थिति में जो मनुष्य इनमें से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन चारों वर्णों में से, चारों आश्रम वालों में से, है ना, जो परम पुरुष परमात्मा भगवान जिनके द्वारा सबकी हमारी सबकी उत्पत्ति हुई, आत्मा प्रभवम, हमको जन्म देने वाले भगवान साक्षात भगवान परमेश्वर परमात्मा ईश्वर, है ना, ये इनमें से चारों वर्णों में से जो उन भगवान का भजन नहीं करते, तो भजन न करना क्या है? तिरस्कार करना है। अवजान माने तिरस्कार करना, अपमान करना, तिरस्कार करना। स्थानात् भ्रष्टा पतन्त्यधः, वे अपने स्थान से, जो स्थान उनको मिला हुआ था उससे भ्रष्ट होकर के आधा पतन हो जाता है उनका। ठीक है। येषां मध्ये ये अज्ञात्वा न भजन्ति। देखिए यहाँ भाव दीपिका में श्रीधर स्वामी कहते हैं कि देखो इनमें से कुछ तो ऐसे हैं कि जो जानते नहीं हैं इसलिए भजन नहीं करते, भगवान की महिमा को नहीं जानते हैं, भजन नहीं करते। अच्छा, न जानने वाले भी लोग भजन करने वाले होते हैं दूसरों को भजन करने वालों को देख करके, लेकिन जब बड़े कोई भजन करने वाले हैं ही नहीं तो वो भी किसको देख के भजन करेंगे? ये समस्या है। न भजन्ति ये च ज्ञात्वा अपि अवजानन्ति, और दूसरे वे जो जानते तो हैं लेकिन तिरस्कार करते हैं, मूढ़, ज्ञात्वा अपि अवजानन्ति, तिरस्कार करते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सेवानाथ जाति की। महाराज भगवान मनु कहते हैं कि अगर किसी राजा के शासन में एक ब्राह्मण अपने धर्म का परित्याग करता हुआ दिखाई दे तो उसको आदेश देकर के राज्य से निकाल दे, उनको मछली पूरे तालाब को बंदा कर देगी। ये नियम करो। जहाँ ब्राह्मण को इतना पूज्य माना गया है वहाँ दंड से उसको वंचित नहीं किया गया। ये ऐसे सब के बारे में तो कह रहे हैं ये तो ज्ञात्वा अपि अवजानन्ति, जानते तो हैं कि भगवान से हम पैदा हुए हैं, हमको भगवान का भजन, लेकिन कुछ नहीं करते। आत्मा प्रभव जन्म यस्मात् कम, जिन भगवान से हमारा जन्म हुआ है, हम पैदा हुए हैं, तद भजने कृतघ्नता मत्या, उन भगवान का भजन न करना कृतघ्नता है। कृतम भंति कृतघ्न, जो किसी के कृतोपकार का हनन कर दे, उपेक्षा कर दे, ठुकरा दे, तिरस्कार कर दे। वशिष्ठ जी अपनी स्मृति में कहते हैं कि लोक व्यवहार में जो कृतघ्न है उसको पांचवा चांडाल कहा गया है। माने जो असली वर्णता जो चांडाल है उससे भी गया गुजरा है। कृतघ्नस्तु पंचमः चांडाल उच्यते। कितनी कड़ी बात कहा। तो उसी कृतघ्नता की कोटि में आता है ना। कृतघ्नता मत्या ईश्वरमिति स्थानात् वर्णाश्रमात् भ्रष्टाः, तो वे वर्णाश्रम जो उनका स्थान है उससे भ्रष्ट होकर के अधः पतन को चले जाते हैं। अच्छा,
अब ऐसी स्थिति आने पर विज्ञ लोगों को क्या करना चाहिए? तो आगे कहते हैं कि देखो, दूरे हरि कथा केचित दूरे चाच्युत कीर्तना। संसार में, समाज में कुछ लोग होते हैं जो भगवान की कथा से दूर पड़े हुए। अब जैसे सेवा करने वाले हैं, सेवा में इतना काम उनको है, उनको समय ही नहीं, उनको कोई पूछता भी नहीं, बुलाता भी नहीं कि आओ कीर्तन में सम्मिलित हो जाओ। दूरे हरि कथा केचित दूरे चाच्युत कीर्तना। भगवान के कीर्तन से भी दूर पड़ गए हैं, कथा भी नहीं सुन पा रहे हैं। कहते हैं ऐसे स्त्री अशूद्रा दयश्चैव, ऐसी स्त्रियां और शूद्र, इनको इतने काम रहते हैं कि इनको समय ही नहीं मिलता, और उनको कोई आदर पूर्वक आह्वान भी नहीं करता। तो कहते हैं ऐसे जो हैं, अच्छा दूर इसलिए है कि उनके काम की जिम्मेदारी और तरह की है। ते नुकंप्या भवाद्रहाम। तो कहते हैं, चमस जी कहते हैं कि आप जैसे महान पुरुषों को उन पर अनुकंपा करनी चाहिए। अनुकंपा करने के योग्य वे हैं, क्योंकि देखो वे तो भगवान से दूर इसलिए हैं कि भगवान के बारे में जानते ही नहीं। उनका जो कर्तव्य कर्म है, धर्म है, उस पर तो लगे हुए हैं, किंतु अगर उनको कोई बतावे तो बड़ी श्रद्धा से उसको ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए उन पर अनुकंपा करनी चाहिए आप जैसे लोगों को, है ना। और विज्ञ जो हैं उनको सुधारने की चेष्टा करोगे तो कुछ नहीं होगा। आगे बात आ रही है, देखिए शास्त्र की दृष्टि देखिए। इसलिए महान पुरुष जो हैं सबको अवसर प्रदान करते हैं। भगवान की भक्ति में कोई त्याज्य नहीं, है ना। तेनुकंप्या भवाद्रहाम। ठीक है, तत्र ये अज्ञास्ते भगवद विधानाम अनुग्राह्या। जो अज्ञ हैं वे आप जैसे महान पुरुषों के द्वारा अनुग्रह प्राप्त करने के पात्र हैं, उन पर अनुग्रह करना चाहिए। उनको बुलाओ, कीर्तन में बैठा लो। कौन है? दूरे दूरे हरि कथा श्रवणम ये शांते। भगवान की कथा सुनने का भी समय नहीं। अतएव दूरे चाच्युत कीर्तनम ये शांते, इसलिए भगवान के कीर्तन से भी दूर पड़े हुए हैं। हरे दूरे अच्युत कीर्तनाश्चेति, भगवान के कीर्तन से भी बाहर हो रहे हैं। उन पर अनुकंपा करनी चाहिए। देखिए कहते हैं कि अच्छा आप देखिए, और उपेक्षा किनकी करनी चाहिए? जो जानते हैं और मानते नहीं। उनके उद्धार का एक ही रास्ता है। हमारे महाराज वाराणसी में बताया करते थे कि अगर वे भी भगवान की कथाओं में रुचि लेने लगे, से वरना जो ज्ञानी ज्ञाता, कहते हैं कि वैसे उनका कोई उद्धार का रास्ता नहीं है। क्योंकि उनको समझाओगे, तुम एक श्लोक बोलोगे, पूरा श्लोक 2 श्लोक सुना देंगे तुमको। हमको क्या सुनाते, हम तो जानते ही। कोई वचन बोल करके, वेद का मंत्र बोल करके तो उनको कहोगे कि भाई ये करो, ऐसा ना करो, तो तुमसे ज्यादा जानते हैं। तो सुनने वाले नहीं, जाओ जाओ, हम सब जानते हैं। ऐसे लोगों के उद्धार का कोई मार्ग नहीं है, किंतु उनके उद्धार का मार्ग अगर भगवान की मंगलमयी लीला कथा में वे नियम से बैठने लग जाएं तो उनका जीवन शुद्ध। ये महिमा है भगवान। इससे बड़ा साधन, इससे बड़ी वस्तु कोई है ही नहीं। तो उनके बारे में कहते हैं, पहले उनका स्वरूप बता रहे हैं क्या है। कहते हैं कि देखो,
चौथे की टीका हो गई ना? हाँ हो गई। कहते हैं देखो, माने चमस जी ने स्त्री शूद्रादिकों को अनुकंपा करने के लिए कहा, और उनको क्या कहा? विप्रो राजन ने वैश्यउच हरे प्राप्ता पदार्थिकम श्रौतेन जन्मना थापि मुह्यन्त्यान्नायवादिनः। योगेश्वर भगवान कहते हैं कि राजन देखो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीन से वर्णा द्विजाति, ये तो भगवान के चरणों के पास तक पहुंच चुके हैं, काफी निकट पहुंच चुके हैं। कैसे पहुंच चुके हैं? श्रौतेन जन्मना थापि, जन्म है ना, वैदिक रीति से इनके संस्कार होते आ रहे हैं, गर्भाधान संस्कार से लेकर के मलनाशक संस्कार, फिर अतिशय गुणाधायक संस्कार, यज्ञोपवीत से लेकर के ये श्रौत कर्म है। इन दोनों के द्वारा, है ना, इन दोनों की महिमा यह है कि वे भगवान के चरणों के पास तक आ चुके हैं, लाए जा चुके हैं, और फिर भी मुंह फेरे हुए हैं। उनका दुर्भाग्य देखिए। तो कहते हैं कि अरे, भगवान के चरणों के पास पहुंच करके फिर भी जो है भगवान के भजन से विरत है। क्यों? कहते हैं कि मुह्यन्त्याम्नायवादिनः, ये वेद, आम्नाय माने वेद, वेदवादी बन करके मोहित हो जाते। वेदों के अर्थवाद के जो वचन हैं उन्हीं को लेकर के पकड़े बैठे हुए, इसलिए मोहित हो रहे हैं, है ना। इसलिए देखिए, दो चीजें, मोहित होने से क्या होगा? अर्थ और काम, भोग और भोग का साधन धन, इन दो के अलावा उनके जीवन में और कोई पुरुषार्थ नहीं रहे। मुह्यन्त्याम्नायवादिनः। ठीक है। ज्ञान लव दुर्विदग्धास्तु अचिकित्स्यत्वादुपेक्षा, जो ज्ञान के लव से जले हुए हैं, जले हैं, दुर्विदग्ध हैं, उनकी चिकित्सा नहीं हो सकती। अचिकित्स्य माने ज्ञान जिनमें है नहीं, लेकिन ज्ञानी माने हुए हैं कि हम ज्ञानी हैं, हम सब जानते हैं, हमको क्या बताते। ज्ञान लोग दुर्विदग्धा और मन अचिकित्स्यत्वात्, वे चिकित्सा के योग्य, उनकी दवा नहीं हो सकती, उनको भोगने दो पहले, बाद में जब अपने आप दिमाग ठिकाने आएगा तब दवा करने लायक बनेंगे। उपेक्षा, उपेक्षा के योग्य, इत्याशा है ना, इस आशय से कहते हैं। उपेक्षा के योग्य क्यों है? तो उसी का आरंभ करते हैं। श्रौतेन उपनयनाख्येन, श्रौत विधान क्या है? सारे संस्कारों को ले लीजिए, वैदिक, यज्ञोपवीत मुख्य संस्कार, उपलक्षण में तत्उपलक्षण माने गर्भाधान से लेकर के सारे संस्कार, कोई संस्कार व्यर्थ नहीं है, सबसे धीरे धीरे निर्मलता प्राप्त होती है। अध्ययनादिना हरे, और अध्ययन भी किया, थोड़ा पढ़ा, ज्यादा पढ़ा, गुरुकुल में रह करके पढ़ा, पहले सब पद्धतियां थी, आज तो कहीं भी कुछ नहीं है। तो हरे पदांतिकम, भगवान के चरणों के निकट पहुंचे हुए, तद भजनोत्तमाधिकारम प्राप्त, माने भगवान के चरणों का जो भजन है उसका उनको उत्तम अधिकार मिल चुका है, बहुत प्रकट अधिकार मिल चुका है। किंतु प्राप्तापि मुह्यन्ति, मोहित हो रहे हैं। कहाँ मुह्यन्ति? कर्म फलेषु सज्जन्ते, कर्मों के फलों में संसक्त माने आसक्त हो रहे हैं। होता है, कहते ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग? अज्ञा आमनाएषु ये बाधा,
आमनाय माने वेदों के जो बाद हैं, वेदों के बाद जिसका उल्लेख देखिए कर्मयोग के प्रकरण में आविर्होत्र जी ने समाधान किया है। कर्म कर्म विकर्म की परिभाषा करते हैं। वेद परोक्षवादात्मक है। वो तो जैसे माता पिता कड़वी दवा पिलाने के लिए लड्डू का लालच दे देते हैं, उसी तरह से वेद भगवान कर्मों का फल वर्णन करते हैं कि लालच में आकर के व्यक्ति कर्म में लग जाएगा। किंतु जब वेदार्थ का विचार करेगा, विचार करते करते उसको समझ में आए कि अरे परमात्मा तत्व को जाने बिना अगर हम मर के चले जाएंगे तो हम कृपण हो रह जाएंगे, निष्काम बन जाता है। ये तो वेद का तात्पर्य है ना, उसका प्रतिपाद्य लक्ष्य है। किंतु क्या करते हैं, आमनायश ये वादा, वेदों में जो अर्थवाद है, प्रशंसावाद, अर्थवाद प्रशंसा करके व्यक्ति को प्रलोभित करते हैं। अर्थवादास्ते मोहकतया विद्यन्ते, वे उनको बड़े मोहित किए रहते हैं बात। हाँ बस ये ठीक है, ये ठीक है। ये शामते, ऐसे वे लोग सेवाना दुजाति मोहित बने रहते हैं, भगवान की परवाह ही नहीं करते। तदुक्तम गीतासु, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने यह बात कही है। क्या? यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त विपश्चितः वेदवादरता पाठो नानुदस्तीति वादिनः। भगवान कहते हैं अर्जुन को दूसरे अध्याय में कि देखो, अविपश्चितः माने जो मूढ़ है, अज्ञानी है, वेद की फूलों जैसी कोमल वाणी को सुनते हैं, पढ़ते हैं। हाँ, कही जाती है कि बड़ी सुनने बड़ी अच्छी लगती है, उनमें ही जो रत है उन्हीं को चिंतन करते हैं। हाँ, ये बात बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है ना। उससे भिन्न वेद बाद जिन फलों का कथन करते हैं, यह कर्म करके यह लोक प्राप्त कर लो, तुमको बड़ा सुख मिलेगा, बस यही करेंगे, उसी में लग जाते हैं। इससे भिन्न आगे भी कुछ है, इसको वे स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है, इत्यादि ना। फिर कहते हैं कर्मण्य को विदा श्रद्धा मूर्खा पंडित मानिनः वदन्ति चाटुकान मूढ़ा यया माधव्या गिरोत्सुका। कहते हैं कि देखो, ये लोग जो हैं वैदिक कर्मकांड के अकोविद होते। अकोविद माने वेद के तात्पर्य के रहस्य के ज्ञाता नहीं होते। वेद भगवान कर्म का उपदेश क्यों करते हैं, वहां कर्मयोग में बताया गया ना। कर्म में वेद इसलिए लगाता है, कर्म से हटाने के लिए, और के लिए नहीं। तो वेदों का तात्पर्य कर्म में लगाने का यहाँ है कि कर्म ऐसे करो कि उनमें बंधकत्व तुम्हारे लिए न रह जाए। जैसे बीज को अगर भून दिया जाए तो उसको खाओ चबाओ, पेट तो भर जाएगा, लेकिन वो बीज से अंकुर नहीं पैदा होगा। ऐसे कर्म जब निष्संग होकर के किया जाएगा, निष्काम किया जाएगा, तो उससे संसार पैदा नहीं होगा। वेद भगवान का कहना तो ये है। तो वेद का जो कर्मयोग का तात्पर्य है, उसके अकोविद होते, माने उसके रहस्य के ज्ञाता नहीं होते। इसीलिए है ना, कहते हैं कि अच्छा ज्ञाता नहीं तो जाए, जाकर के पूछें लोगों से, ज्ञानी लोगों से जाकर के संपर्क करें। कहते देखो, ये भी बात उनमें दूसरी कमी एक और होती है, स्तब्ध माने बड़े घमंडी होते। हम क्यों पूछने जाए, दूसरे को पूछना, हमसे पूछो आकर के। ये देखिए, ये लक्षण जिनमें मिलते रहते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं।
कोई लोग तो इस लालसा में कहीं भी चले जाते हैं, कहीं हमको मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा, और कुछ कहे अरे हम कोई कम जानते हैं क्या? तो स्तब्धा। कहते स्तब्ध क्यों है? कहते मूर्ख है, मूर्खा। मूर्ख होते हुए भी पंडित मानिना, हम बड़े जानकार हैं, ये घमंड लिए रहते। इसलिए बदंत चाटुकान मूढ़ा, वे मूढ़ जो हैं बड़ी चाटुकारी वाली बातें किया करते हैं। जैसे फूल बरस रहे हो, यथा माधवा गिरोत्सुका, जैसे मधुर वाणी प्रशंसा के पुल बांध दिए जाए, अरे आपका क्या कहना है, इसका क्या कहना, उसका क्या कहना, इस तरह की बातें हैं। माधव्या गिरा उत्सुका, उससे उत्सुक बने रहते हैं, है ना। वेद में लिखा है कि सोम यज्ञ करेंगे स्वर्ग मिल जाएगा, और वहां जो है कोई दुख नहीं होगा, वहां आनंद ही आनंद रहेगा, हटाओ सब, यही करना है, उत्सुक रहते हैं। ठीक है। भक्ति मार्ग दार्ढ्याय तेषाम मोहम प्रपंचयन निंदन। कहते हैं कि भक्ति मार्ग की दृढ़ता के लिए अज्ञात ज्ञापक शास्त्र है, उनके मोह का विस्तार से वर्णन करते हुए योगेश्वर भगवान उनकी आलोचना करते हैं, मूढ़ों की। इसलिए आलोचना करते, आलोचना के लिए नहीं, तो दूसरा उसी मार्ग में न बह जाए, कोई अपने को बचा तो ले, समझ जाएगा तो। इसलिए कहते हैं कर्मणि त्याजेना, कर्मणि अकोविदा, माने यथा बंधकम न भवति तथा कर्तुम अज्ञा, कर्म ऐसे करने चाहिए कि बंधन कारक हमारे लिए न रह जाएं, तो निष्काम हो। इस प्रकार से कर्म करना उनको आता ही नहीं है, इसलिए अज्ञानी है, अकोविद। तो कहते हैं अच्छा, न च अभिज्ञान पृच्छन्ति, जो कर्मों के कोविद हैं उनसे जाके पूछते क्यों नहीं है? कहते पूछते भी नहीं है। क्यों नहीं पूछते? यतस्तब्धा अनम्रा, है ना, उनमें नम्रता नहीं होती। महान पुरुषों के पास जा करके तो विनम्रता पूर्वक प्रश्न किया जाएगा ना। अरे शंकराचार्य जी कह रहे थे ना कि किसी ने आके रास्ते में प्रश्न कर दिया, कहा मेरी गाड़ी छूटने वाली है, हमको टाइम नहीं, हमको बताइए, चलते चलते। ये बेवकूफी देखी। तो कहते हैं कि अनम्रा, तो कहते हैं अच्छा स्तब्ध क्यों हो गए ये? स्तब्धते हेतु ये तो मूर्खा अति पंडिता वयमिति मानवंता, क्योंकि मूर्ख होते हुए भी अपने को पंडित मानने वाले हो गए। अरे हमको बहुत आता है, पंडितम मन्यमाना, इसलिए उनमें विनम्रता नहीं रहेगी, अधजल गगरी छलकत जाए। अतः इसलिए देखिए वे ऐसे लोग जो हैं कैसी वाणी बोलते हैं, दूसरे कोई ज्ञान वैराग्य की भगवान की बात करें तो उनको सुनाने लगते हैं, हमसे सुनो। क्या सुनाते हैं? देखो वेद में लिखा हुआ है अपाम सोमम अमृता अभूमो, अरे हमने सोम पान किया है, अब हम अमर हो गए हैं। एक तो ये अक्षयम वही चातुर्मास्याजिनः सुकृतम भवति, जो चातुर्मास की आराधना करते हैं, यज्ञ है वैदिक, तो उनका पुण्य जो है अक्षय हो जाता है, कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए उस पुण्य का फल उनको सदा मिलता ही रहता है। कहते हैं देखो वह सुख क्या है, यत्नोष्णं न शीतम नाप्यरातयः, वहाँ सुख ऐसा है जहाँ न तो गर्मी है न ठंडक है ना, और न ग्लानि है कि ये चीज नहीं मिली हमको। क्या बताए? कोई ग्लानि नहीं, जो चाहो सो मिल जाएगा। नाप्यरातयः, और न कोई शत्रु भाव रखने वाले भी हैं। यही सब क्लेश होते हैं,
इत्यादिकया यया माधव्या गिरा उत्सुका। ये जो 3-4 उदाहरण दिए, इस प्रकार की कितनी मीठी मधुर लालच पैदा करने वाली वाणी को सुन सुन करके बड़े उत्सुक बने हुए हैं। उत्सुका संतो मूढ़ा, मूढ़ हैं। तया चाटुकानक्षरोधीशा विहरिष्याम। उन वाणी का स्वयं उच्चारण करके कहते हैं, अरे तुम जानते नहीं हो यह कर्म हमने कर लिया है, अब स्वर्गलोक में अप्सराओं के साथ हम भी विहार किया करेंगे जा करके, ये आनंद मिलेगा। विहरिष्यामा इत्यादि प्रियान शब्दान वदंती, ऐसे प्रिय शब्दों का उच्चारण करते रहते हैं। फिर कहते हैं रजसा घोर संकल्पा कामुका अहिमन्यवः दाम्भिका मानिनः पापा व्यसन्त्यच्युत प्रियान्। देखिए, रजसा घोर संकल्पा, रजोगुण से आप्लावित होकर के उनके संकल्प बड़े कठोर कठोर हो जाते हैं और कामुक होते हैं, भोग की आकांक्षा वाले। क्रोध तो इतना उनको होता है मानो सर्प जैसा को, अहिमन्यवा, सांप के समान क्रोधी है ना। क्रोध उसी में ज्यादा जिसमें काम ज्यादा। और दाम्भिका है ना, दंभ करने वाले होते हैं, दिखावा, माने किसी के सामने हम द्वितीय न बन जाएं, अव्वल बने रहें। मानिना मान चाहने वाले, हमारा कहीं तिरस्कार न हो। हाँ? और वे सब पापा, क्योंकि इन सब चीजों को चाहने वाले और इनकी जुगत में लगने वाले, उनको पाप कर्म करने पड़ते हैं। पापा व्यसन्त्यच्युत प्रियान्, क्यों? इसीलिए अच्युत भगवान जिनको प्रिय हैं, जिन सत्पुरुषों को, अथवा भगवान को जो प्रिय है सत्पुरुष भक्त, उनकी हंसी उड़ाते, अरे बाबा लोग हैं, अरे भक्त बने हुए हैं, ऐसा करते हैं, उनकी हंसी उड़ाते हैं। ये देखिए कितना बड़ा जो है अपराध करते रहते हैं। ठीक है। किंतु तेषां कर्माधिनिवेशात् काम क्रोध दंभादयो वर्धन्ते। कर्म के अभिनिवेश से, भोग वासना के कारण काम क्रोध दंभ आदि को की वृद्धि होती रहती है। यह बात 3 पद्यों से कह रहे हैं। राजशाही घोरो अभिचारादि, अभिचार यज्ञ करेंगे, हमको ये मिल जाए, ये वासना हमारी पूरी हो जाए। संकल्पो ये शांते और अभिवन मन्युर ये शांते। उस साधन के मार्ग में कहीं विघ्न आया, कोई कठिनाई आई तो सांप की तरह से क्रोध कर बैठेंगे। और क्या करेंगे? वदन्ति ते न्योन्यमुपासित स्त्रियो गृहेषु मैथुन्य परेषु चाशिषः यजन्त सष्टान्य विधान दक्षिणं प्रत्यय परम घ्रन्ति पशु न तद्विदः। योगीश्वर भगवान कहते हैं कि देखो राजन, उन लोगों की कड़ई सुनो, क्या है? ते अन्योन्यम वदन्ति, एक दूसरे से जब मिलते जुलते हैं, बातें करते हैं, वो उनके यहाँ गया, वो उनके यहाँ गया, तो देखो वे कैसे होते हैं? वे सब के सब स्त्रियों की उपासना करने वाले होते। उपासिता स्त्रियां यही, वृद्धों की उपासना नहीं करते हो। वृद्धों के पास जाना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा, स्त्रियों के पास में ही बने रहते हैं, उन्हीं की उपासना करते हैं रात दिन। इसलिए वे उन्हीं लोगों के पास जाएंगे जो वे भी वैसे ही होंगे, उन्हीं के जैसे होंगे। और वहां जाकर के क्या करेंगे? गृहेषु मैथुन्य परेषु चाशिषः। जिन घरों में, घर गृहस्थियों में है ना,
स्त्री पुरुष सहवास ही मुख्य सबसे बड़ा सुख माना जाता है। उन्हीं में डूबे रहते हैं और जो उन्हीं में डूबने वाले हैं उन्हीं के पास आते जाते उन्हीं को बुलाएंगे, निमंत्रित करेंगे, स्वयं निमंत्रित होंगे, खाएंगे पिएंगे और वहां जाकर के यही आशीर्वाद देंगे, जाओ खूब बच्चे हो तुम्हारे। समझ गए? आशीष माने आशीर्वाद देते हैं, जाओ फूलो फलो, बाल बच्चे हो, जल्दी बच्चे हो जाए, ये आशीर्वाद देते हैं उसी किस्म का। अच्छा, कभी कदाचित यज्ञ करेंगे दम्भ के लिए, दिखावा के लिए, ढोंग के लिए, तो यज्ञ में, यज्ञानुष्ठान में 3 चीजों की महान विशेषता होनी चाहिए, है ना? अन्न, विधि विधान और दक्षिणा। लेकिन तीनों उनके यहाँ कुछ नहीं होगा। अन्न की व्यवस्था भी नहीं, यज्ञ का विधान ऐसा है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया है, वशिष्ठ जी ने आज्ञा दिया सेवकों को, मंत्रियों को, देखो चांडाल तक यज्ञ के कार्यकाल के समय तक कोई भी व्यक्ति भूखा यहाँ से न जाने पावे, और तिरस्कार पूर्वक नहीं, आदर पूर्वक वशिष्ठ आज्ञा दे रहे हैं मंत्रियों को। बालकांड में वर्णन आया है। लेकिन इसका इनको कोई परवाह नहीं, उनको तो केवल अखबार में छपाना है, फोटो चिपकाना है, इसलिए कर रहे हैं। अन्न को कौन देखने है कितने लोगों ने खाया कि नहीं खाया। तो अष्टांग और विधान माने विधि विधान के ज्ञाता, मर्मज्ञ, वैदिक, याज्ञिक, उनकी भी कोई परवाह नहीं। किसी को पकड़ लिया, कम से कम में जो काम कर जाए, दक्षिणा भी कम देनी पड़े। देखिए ये चीजें है ना, वृत्ति परम घ्रंथि बहू न तद्विदा, ये तो उनका दम्भ हो गया। ये पहले काम फिर दम्भ, और उनकी क्रूरता देखिए, पेट भरने के लिए, मांसाहार के लिए पशुओं का वध करते हैं, अतद्विदा, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस राष्ट्र को वे जानते नहीं है, इसलिए यह उपद्रव करते हैं। ठीक है। कामुकत्वम प्रपंचयति, उनकी कामुकता का विस्तार से वर्णन करते हैं। वदंती थी उपासिता स्त्रियों यही ही जिन्होंने स्त्रियों की उपासना की है, न तो वृद्धा, वृद्धों की उपासना नहीं की, वृद्धों के पास गए नहीं ते मैथुन्यम मिथुन सुख में परम, है ना, न तो आतिथ्यादि, मिथुन सुख ही सबसे बड़ा सुख है ना। संत महात्मा को भोजन कराना, अपने यहाँ बुला के लाना, इसमें उनको सुख का ज्ञान ही नहीं है। आतिथ्यादि सुख नहीं है। येषु गृहेषु तेषु आशीषो वदंती, है ना, उन घरों में रहते हुए आशीर्वाद की कल्पना कामना करते हैं। देखिए क्या मन मन में सोचा करते हैं, यद मध्यमया लब्धम इमं प्राप्ते मनोरथम, श्रीमद् भगवद गीता 17वां अध्याय। अरे आज मुझको ये मिल गया, बहुत दिनों से मेरे मन में इच्छा थी कि ऐसी वस्तु मुझको मिले तो मिल गई, है ना। मया लब्धम इमं प्राप्ते मनोरथम, अब ये चीज और रह गई, ये भी मैं प्राप्त कर लूंगा। मैंने जुगत लगाई है, इदमस्ति इदम में, ये तो मेरे पास हो गया है, इतना और रह गया है, ये भी हो जाएगा, है ना। भविष्यति पुनर्धनम, और फिर मुझको फिर से धन और मिल जाएगा। ये उनके मनोरथ होते। इत्याकार दाम्भिकताम प्रपंचयति, ये कामुकता है। दाम्भिकता क्या है? यजंती थी अस्थान विधान दक्षिणम, है ना, अन्न की सृष्टि नहीं, विधान विधि विधान नहीं, दक्षिणा नहीं, तीनों नहीं। न सृष्टा न संपादिता अन्न विधान दक्षिणा यया यथा तथा यजंती, 3 से शून्य, ये सब तामस यज्ञ हो जाते हैं। मंत्रहीन मदक्षिणम श्रद्धा विरतम यज्ञम तामसम परचक्षते, तदा च वृत्यै जीविकार्थम परम केवलम पशून् घ्नन्ति,
केवल वृत्ति के लिए, जीविका के लिए, स्वाद के लिए पशुओं का वध करते हैं। अतद्विदा मने हिंसा दोषान विज्ञा, पशु का वध करने से हिंसा का कितना बड़ा दोष होता है, इससे अनभिज्ञ बने रहते हैं। और देखिए, श्रिया विभूत्याभिजनेन विद्यया त्यागेन रूपेण बलेन कर्मणा जातस्मै नान्धधिया सहेश्वरान् सतो मन्यन्ति हरिप्रियान् खला। देखिए, योगेश्वर भगवान उनको खलास कहते हैं, दुष्ट। ये दुष्ट जानते हो राजन, श्रिया माने धन संपत्ति, विभूति, ऐश्वर्य, अभिजन है ना, उनके अनुयायी परिवार, विद्या, त्याग, रूप, सुंदरता, बल और कर्म, हमने ये किया, हमने ये किया, हम ये करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, इन सबों के द्वारा उनको केवल घमंड ही बढ़ता चला जाता है। जात स्मय, जब स्मय माने अहंकार, घमंड बढ़ गया इन सबों को लेकर के, तो उनकी बुद्धि अंधी हो जाती है, उनको फिर कुछ नहीं दिखाई पड़ता। जात स्मय नान्दिया सहेश्वरान सतो मन्यन्ति हरिप्रियान् खला। इसलिए हे राजन, वे दुष्ट लोग भगवान के जो प्रिय भक्त जन हैं, सत्पुरुष, उनको और ईश्वर को भी और सत्पुरुषों को भी, भक्तों को भी उनका निरंतर तिरस्कार अपमान करते रहते हैं, उपहास करते हैं, तिरस्कार करते हैं। जो भगवान के प्रिय भक्त जन हैं, इससे जो है उनका पाप और लड़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। ठीक है, मान्यताम प्रपंचयति, ये उनकी मान्यता है। श्रिया धनादि संपदा, धनादि की संपत्ति के द्वारा, विभूतिया, ऐश्वर्य, हम जिसको जो कहते हैं वो कर देता है ना। और स्यादिना जातो यह स्मया, श्री ऐश्वर्य से जो उत्पन्न हुआ मद, स्मय, गर्व, तेन अंधा, उससे अंधे हो गए हैं जो, धीर्य शाम ते ईश्वर सहितान सतो अवमन्यन्ते, वे ईश्वर के सहित संसार के सारे सत्पुरुषों को का तिरस्कार करने लगते हैं, कुछ महत्व नहीं देते हैं। आप देखिए, अब भगवान योगेश्वर एक बात कह रहे हैं। देखिए, माने कहां से जो है कितना इनका भारी पतन हो गया। होना क्या चाहिए? जो भगवान की भक्ति, आराधना, उपासना का जो मार्ग है, उससे क्यों च्युत हो गए? च्युत होकर के कहाँ गिर गए, कितने पहुंच गए? होना क्या चाहिए? बड़ा मूल्यवान पद्य है। क्या कहते हैं योगेश्वर भगवान? कहते हैं राजन देखो, सर्वेषु शाश्वतनुभक्तवस्थितम् यथा खमात्मानमभीष्टमीश्वरम् वेदोपगीतं च न शृण्वते बुधा मनोरथानां प्रवदन्ति वार्तया। योगेश्वर भगवान कहते हैं कि राजन देखो, इन लोगों की हालत देखो। कहते हैं देखो, सर्वेषु शाश्वतनुभक्तवस्थितम्, संसार के सारे शरीरधारी प्राणियों में, चर अचर सब में जो भगवान शाश्वत माने नित्य सनातन रूप से स्थित है, मौजूद है। कहते हैं कि देखो, यथा समात्मानम अभीष्टमीश्वरम, वे भगवान किस रूप में स्थित हैं? जैसे हमारे भीतर हमारी आत्मा, भगवान ही तो हमारी आत्मा, छोटा तो नहीं? अच्छा हाँ, अच्छा स्वयं आगे है क्या?
खम, हाँ यथा खम, देखिए हाँ ठीक है। खम माने आकाशम, जैसे आकाश से रहित कोई भी स्थान नहीं है। संसार की सारी वस्तुएं आकाश ही में तो हैं। आकाश सबके भीतर भी सबके बाहर भी। ऐसे भगवान समस्त चर अचर जीवधारी प्राणियों के भीतर और बाहर शाश्वत माने अनवरत शाश्वत रूप में विद्यमान है, विराजमान है। और देखो वे भगवान जो आकाश की तरह सब में विराजमान है, वे कोई और नहीं है कि कोई होंगे, वे तुम्हारी आत्मा ही हैं। हम आत्मानम, हमारी सबकी आत्मा जिनकी ओर ध्यान ले जा रहे हैं। हम आत्मानम, और कहते हैं देखो वे अभीष्ट भी हैं। अभीष्ट क्यों हैं? हम संसार के दुखों से पीड़ित हो गए हैं, घबरा गए हैं, निराश हो गए हैं। हमको सुख शांति कहाँ मिल सकती है? तो सुख शांति मिलने का मार्ग मिलने वाले भगवान हैं, वो इसलिए अभीष्ट हैं। उनको पाए बिना सुख शांति मिलने वाली है ही नहीं, करोड़ों जन्म बीत जाने पर भी। इसलिए वे अभीष्ट हैं हमारे, वही आनंद स्वरूप हैं। और दूसरी बात और भी है, ईश्वर माने नियामक भी हैं। उनके नियंत्रण से कोई बच भी नहीं सकता। ऐसे जो भगवान बहुत उच्च कोटि की दृष्टि है, अगर आ जाए भगवान की कृपा से तो कोई कहना ही क्या है। कहते हैं कि इस बात को देखिए देखना चाहिए। कहते हैं कि देखना चाहिए, ये कहाँ से मालूम पड़ा? तो वेदोपगीतम, वेदों ने यही तो गाया है। सारे वेद भगवान के इसी स्वरूप का गान कर रहे हैं। साधक को यही पहुंचाने के लिए मार्ग बता रहे हैं कि ये करो ये करो ये करो, यही पहुंचाने के लिए वेद जो है गा गा करके कह रहे हैं। वेदोपगीतम चन सर्वते बुधा, किंतु ये इतने अबुध हैं, मूढ़ हैं, पीछे जिनका वर्णन आ रहा है, सुनते ही नहीं, अपने मस्त। न सर्वते बुधा मनोरथानाम प्रवदंति वार्तया, ये लोग केवल मात्र अपने मन के जो मनोरथ हैं, स्वर्ग का सुख, अक्षराम का सुख, ये सुख वो सुख, भोग सुख, इन्हीं के मनोरथों की चर्चा ही आपस में मिलजुल करके चर्चा करते रहते हैं। उन्हीं के पास बैठते उठते हैं, चर्चा करते हैं, उनसे वही से बोलते हैं, वो भी उनसे वही बात करते हैं, इसी में लगे रहते हैं। देखिए, जबकि मानव जीवन का सार सर्वस्व यह है, या ऊपर जो दर्शन वेद ने जिसका गान किया है उसको सुनते ही नहीं। वेद भगवान गा करके चिल्ला करके कह रहे हैं, लेकिन इन अभागों को सुनाई नहीं पड़ता, नहीं सुनते हैं। न सुनते बुधा, बस यही रहने दीजिए क्योंकि आगे ठीक अच्छा है इसकी। किंच एवं वर्तमान से वेद तत्वार्थम स्फुटम अपि न जानन्ति। देखिए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ऐसे वे वर्तमान रहने वाले काम, क्रोध, लोभी, दंभी, पाखंडी सब बताया गया ना, ऐसे लोग वेदों का जो तत्वार्थ है, जहाँ वेद भगवान ले जाना चाहते हैं करुणा करके, है ना, तो स्फुट रूप से कह रहे हैं। गीतम का मतलब स्फुट रूप से वेद कह रहे हैं। न जानन्ति, उसको भी नहीं जानते हैं। इत्याह सर्वेस्वेति केन रूपेण अवस्थितम, किस रूप से भगवान अवस्थित हैं सभी प्राणियों में, चराचर में? कहते हैं आत्मानम, वे तो हमारी आत्मा ही हैं, और जहाँ स्थित है उसकी भी आत्मा, हम में स्थित हमारी आत्मा, जिसमें उनकी आत्मा।
और ईश्वर भी है, नियामक है। आत्मतया ईश्वरतया चावस्थितम, हमारी आत्मा के रूप में और ईश्वर के रूप में अवस्थित है। एवं असंगता, कहते हैं ऐसा होने पर भी भगवान जो है असंग है। कैसे? यथा खम, जैसे आकाश। आकाश में सब कुछ रहता है, लेकिन आकाश कुछ नहीं देता किसी से। घड़े के भीतर आकाश में सुगंधित पदार्थ भर दो, सुगंधी आकाश नहीं लेगा। दुर्गंधित पदार्थ आ जाएगा, उसको भी दुर्गंध भी नहीं लेगा। ऐसे भगवान आकाश की तरह से असंग रूप से विद्यमान रहते हैं। और दूसरी बात पुरुषार्थता, है ना, भगवान की प्राप्ति ही पुरुषार्थ भी है। अधीष्टम, अधीष्ट है भगवान। क्यों? दुख जाएंगे नहीं जीवन से, उनको प्राप्त किए बिना दुख कभी जाएंगे ही नहीं, इसलिए अभीष्ट भी है। स्फुटत्मा, स्फुटत्व क्या है? वेदोपगीतम च, वेदों के द्वारा जिनका गान किया गया है। तत्कुतः यतो मनोवथानाम, कहते हैं कि ऐसा क्यों सुनते क्यों नहीं है ये लोग? तो कहते हैं कारण यह है कि मनोरथानाम, मनोरथों के जाल में ये फंसे रहते हैं। देवाय आमिष मध्य सेवा विषयाणाम, स्त्री भोग मध्य मांस, इन विषयों की तोह में, संग्रह में, इन्हीं की चर्चा में उनका समय बीतता रहता है। विषयाणाम वार्तया प्रवदंती, इन्हीं के संबंध में चर्चाएं करते रहते हैं, आपस में ढूंढते रहते हैं। निवृत्ति परम संतम वेदम प्रवृत्ति परम वर्णयंती, जो वेद निवृत्ति की ओर ले जाने वाले हैं, उनको प्रवृत्ति में ही मान करके वहीं रुक जाते हैं। प्रवृत्ति परम वर्णयंती, वे तो यही कहते हैं कि वेदों का प्रवृत्ति में ही तात्पर्य है, ऐसा कह करके वे, है ना, इस प्रकार से दुर्भाग्य के शिकार बन जाते हैं।